मिल के दुरूद पढ़ें फिर एक बार। कलाम से पहले 4 मिसरे। जिक्र हैदर पे हर एक आला सब बोलेगा। जिक्र हैदर पे हर एक आला नसब बोलेगा। तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? जियो। जिक्र हैदर पे हर एक आला नसब बोलेगा। तू अभी भी नहीं बोला, अब तू अभी भी नहीं बोला है तो कब बोलेगा? नारा हैदर का लगा शजरे परखने के लिए, जो अभी तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा। जियो, सलामत रहे जी। हैदर भाई को जगह दे, दिलों में थोड़ी थोड़ी सी जगह बना लो यार। अंजुम भाई को माइक लगाने दो यार। कलाम पेश कर रहा हूं और सरकार मौला अली का खुतबा इफ्तिखारिया, कुछ नताइज हैं उसमें और बाकी जुमले मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबा इफ्तिखारिया के नहजुल असरार, जिसको आधे से ज्यादा बरादरान मानते ही नहीं है। बहरहाल मैं तो पेश करूंगा मौला का खुतबा। एक बार मिलकर दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। रब्बे आला के इरादों का मकां हूं मैं ही। ये सोच के बोलना कि जुमले मौला अली के। रब्बे आला के इरादों का मकां हूं मैं ही। रादे अकबर हूं जमी और जमा हूं मैं ही। रादे अकबर, सलाम है मिसरा समझने के लिए। रादे अकबर हूं जमी और जमा हूं मैं ही। उस जगह कोई नहीं है कि जहां हूं मैं ही। हाथ उठा के बताना, उस जगह कोई नहीं है कि, सुनना, उस जगह कोई नहीं है कि जहां हूं मैं ही। हक है खालिक की नहीं मैं ही हूं, हम हूं मैं ही। जी हक है मैं ही हूं। बस सुनना, हक है खालिक की नहीं मैं ही हूं, हाँ हूं मैं ही। मेरी एक हाँ से हर एक शय का यकीन हो सकता। मेरी एक हाँ से हर एक शय का यकीन हो सकता। मैं नहीं कह दूं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं नहीं जी। मेरी एक हाँ से हर एक शय का यकीन हो सकता। मैं नहीं कह दूं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जिसको यकीन है वो मेरे साथ बोलेगा, अली हूं मैं, अली हूं, अली हूं मैं, अली हूं, अली हूं, अली हूं मैं, अली हूं। शेर सुनिएगा। मैं हूं, मिसरा जाया ना करना, मौला के जुमले हैं। मैं हूं माहे रमजान, मैं हूं माहे रमजान। एक एक मिसरा कीमती है। मैं हूं माहे रमजान और मैं ही योम हिसाब।
मैं हूं माहे रमजान और मैं हूं यौम हिसाब। मिसरा, मेरे ही बुग़्ज़ से आए कई कौमों पे अज़ाब, मेरे ही कई कौमों पे अज़ाब। फरमान भाई मिसरा आपके लिए पेश कर रहा हूं। सूरे हमद हूं मैं, यही कह रहे हैं लामा साहब, सूरे हमद हूं मैं, कद्र है मेरा ही खिताब। चौथा मिसरा, सूरे हमद हूं मैं, कद्र है मेरा ही खिताब। अरे मैं नमाजों की हकीकत हूं, मैं नमाजों की, सुनना मिसरा, मैं नमाजों की हकीकत हूं, मैं खालिक की किताब। मैं नमाजों की हकीकत हूं, मैं खालिक की किताब। सारे आलम पे मैं बाइज़्ने खुदा गालिब हूं, सारे आलम पे मैं बाइज़्ने खुदा गालिब हूं। वो अली है, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। सारे आलम पे मैं बाइज़्ने खुदा गालिब हूं। वो अली है, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। अली हूं, अली हूं, मैं अली हूं, अली हूं, मैं अली हूं, अली हूं। सुनना क्या कह रहे हैं मौला, है फकत मेरे इशारों पे सितारों का सफर। कल अल्लामा साहब ने सब पढ़ा, सुन के बैठे हो। अब ये मिसरे सुनो, मौला क्या फरमा रहे हैं। है फकत मेरे इशारों पे सितारों का सफर, अरे मेरी मर्जी ही से गर्दिश में है ये शम्सो कमर। मेरी सलामत रहो, मेरी मर्जी ही से गर्दिश में है ये शम्स कमर। मेरे ही इज़्न से मिलता है, सुनना मिसरा मौला क्या कह रहे हैं। मेरे ही इज़्न से मिलता है दुआओं को असर। जिसे समझ आ रही है वो हाथ उठा के बोलेगा, मेरे ही इज़्न से मिलता है। अब सुनना मौला का फरमान, ऐनुल्लाह मौला अली को कहते हैं, मेरे ही इज़्न से मिलता है दुआओं को असर। अरे मेरी ही आंखों से रखता है खुदा सब पे नजर, सब पे नजर, सब पे नजर। जिन आंखों से अल्लाह तुम्हें देख रहा है वो अली की आंखें हैं। मेरे ही इज़्न से मिलता है दुआओं को असर। मेरी ही आंखों से, बे सुनना, मेरी ही आंखों से रखता है खुदा सब पे नजर। मेरी ठोकर जो लगे मुर्दा भी जिंदा हो जाए, मेरी ठोकर जो लगे मुर्दा भी जिंदा हो जाए। अरे पढ़ दूं जिंदा का जनाजा तो वो मुर्दा हो जाए। अली हूं, मैं अली हूं, अली हूं, मिलके मैं अली हूं। सुनना हसन मुश्तफा, बंद सुनना क्या फरमा रहा है मौला। और जिसको जहां तक लोग बैठे हैं, अगर मेरी बात ये जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं मौला का मैसेज,
अगर ये समझ में आ जाए तो हाथ उठा के बताना जरूर कि समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं मौला? रोज जिब्रील को हम दर्स दिया करते हैं, रोज जियो, रोज जिब्रील को, अब मिसरे सुनना मुश्किल बात है थोड़ी सी लेकिन इब्लाग होगा। रोज जिब्रील को हम दर्स दिया करते हैं, अब्र को पानी पे मामूर किया करते हैं, अब्र को पानी पे मामूर किया करते हैं, और खिज्र चश्मे से मेरे आब पिया करते हैं। आब हयात मौला का नाम। खिज्र चश्मे से मेरे, अब मिसरा सुनना, मौला अली के ऐन खुतबा ये जुमले हैं। खिज्र चश्मे से मेरे आब पिया करते हैं, अरे जलजले इज़्न मेरे दर से लिया करते हैं, जलजले इज़्न मेरे दर से लिया करते हैं। ये दरारें जो पहाड़ों में नजर आती हैं, ये दरारें जो पहाड़ों में नजर आती हैं, मेरे माथे की शिकन देख के बन जाती है। अली हूं मैं, अली हूं, अली। जो नाम मौला यहां अली के जिक्र पे बोलेगा उसकी नुसरत को मौला कब्र में बोलेंगे। याद रखना, खामोश नहीं रहना इस जिक्र पे। अली हूं मैं, अली हूं, अली हूं, अली हूं। हाय हाय हाय, कीमती बंद पेश कर रहा हूं इस कलाम का। फलके सब्ज कहूं, कोई ऐसा फलक भी है जो सब्ज है? क्या कह रहे हैं मौला? फलके सब्ज कहूं मालिक मुख्तार सुनो, फलके सब्ज कहूं मालिक मुख्तार सुनो, अरे अर्श से उतरी है मुझ पर मेरी तलवार सुनो। थकना नहीं है। अर्श से उतरी है मुझ पर मेरी तलवार सुनो, अरे मेरा ही अब्द है, मेरा ही अब्द है। एक बार मिल की दुरूद पड़े मोहम्मद वाले। फलके सब्ज कहूं मालिक मुख्तार सुनो, अर्श से उतरी है मुझ पर मेरी तलवार सुनो, अरे मैं ही जिब्रील कहूं सैयदो सरदार सुनो, मैं ही जिब्रील कहूं। दुरूद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार दीगर नारे सलावत। फलके सब्ज कहूं, खास तौर पे बंद, फलके सब्ज कहूं मालिक मुख्तार सुनो, अर्श से उतरी है मुझ पर मेरी तलवार सुनो, अर्श से उतरी है मुझ पर मेरी तलवार सुनो, मैं ही जिब्रील कहूं सैयदो सरदार, मेरा ही अब्द है मीकाल की गुफ्तार सुनो, मेरा ही बैत पेश कर रहा हूं, मेरा ही अब्द है मीकाल की गुफ्तार सुनो, मैं ही जिब्रील कहूं सैयद सरदार सुनो। सुना, दहने खिजर में भी आबे बका घोला था, दहने खिजर में भी, दहने खिजर में भी आबे बका घोला था, अपने गहवारे में ईसा नहीं मैं बोला।
थोड़ा थोड़ा रास्ता आप हजरात बनाते रहें। दुरूद पर जी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली हूँ मैं, अली हूँ, अली हूँ मैं, अली हूँ, अली हूँ, अली हूँ मैं, अली हूँ। क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, आखिरी दो बंद पेश कर रहा हूँ। हाँ मेरी हैबत से हो, मेरी हैबत से हो लरज़ीदा न क्यों चरखे को है, मेरी हैबत से हो लरज़ीदा न क्यों चरखे कोहन। अरे थर थर आता है मेरे नाम से रुस्तम का बदन, थर थर आता है मेरे नाम से रुस्तम का बदन। सूरमाओं के दहल जाते हैं दिल ज़ेरे कफन, अरे सूरमाओं के जागना, सूरमाओं के दहल जाते हैं दिल ज़ेरे कफन। लोहा माने है मेरा अर्श खुदा बंदे जमन, अरे मेरी हैबत से सफे कुफर का मुंह काला है, मैंने इस्लाम को बेटे की तरह पाला। अली हूँ मैं, अली हूँ, अली हूँ मैं। आखिरी बंद मुख्तसर किया कलाम मैंने, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। अली हूँ मैं, अली हूँ, सब्र अय्यूब भी मैं, फरमान में देखिएगा, सब्र अय्यूब भी मैं, हिकमत लुकमान भी मैं, सब्र अय्यूब भी मैं, हिकमत लुकमान भी मैं, ज़ुहद ईसा भी हूं मैं, मुल्क सुलेमान भी मैं, ज़ुहद ईसा भी हूं मैं, मुल्क सुलेमान भी मैं। चौथा मिसरा और बैत, हैबते मूसा भी मैं, खिज़र की हूं शान भी मैं। चौथा मिसरा बतौर खास और बैत, आखिरी बैत पेश कर रहा हूं। हैबते मूसा भी मैं, खिज़र की हूं शान भी मैं, अरे कुल हो अल्लाह हो अहद भी हूं मैं, कुल हो अल्लाह हो अहद भी हूं मैं, कुरान भी मैं। आखिरी बैत, कुल हो अल्लाह हो अहद भी हूं मैं, कुरान भी मैं। अरे गर नमाजों में मेरा नाम न शामिल होगा, गर नमाजों में मेरा नाम न शामिल होगा, कुल हो अल्लाह हो अहद पढ़ना भी बातिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1438 हिजरी के अशय मुहर्रम की आज 5 मुहर्रम है और छठी तकरीर आप हजरात
समाअत फरमा रहे हैं। दीन और आलमीन के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है कि बशर की ताकत नहीं कि वो आलमीन को बयान कर सके, इसलिए कि जितना बताया गया और जितना लिखा गया उसके आगे हम क्या जाने। अब साइंसदान की दूरबीनें आलमीन को वाज़े कर रही हैं तस्वीरों की जगह, और अवाम भी दूरबीनों तक पहुंच नहीं सकते। बाज़ जगहों पर ऐसा इंतज़ाम है, मसलन यूनान में मैंने देखा एक पहाड़ी पर उन्होंने एक दूरबीन फिट की हुई है ज़मीन में, तो उसमें सब बारी बारी देखते हैं। तो उससे मसलन चांद जब पूरा होता है 14वीं का, और जैसे ही उस दूरबीन में आंख लगाते हैं तो लगता है चांद ये सामने है, यानी हम यहाँ हैं और चांद यहाँ है। वो ऐसी दूरबीन लगाई है कि सितारे और चांद सब करीब आ जाते हैं, बिल्कुल पूरा आसमान लगता है जमीन पे उतर आया। लेकिन वो दूरबीनें जो तजुर्बेगाह में बड़े मुल्कों ने मुसलसल जो देखते रहते हैं अर्श को, सितारों को, कहकशाओं को, वो जाहिर है साइंसदानों के अंडर में है वो, और पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, रातों दिन मुसलसल सितारों को देखा जा रहा है, उनकी चाल को देखा जा रहा है। और ये इंसान की दिलचस्पी सदियों से है, तकरीबन 8-10 हज़ार बरस हो चुके इंसान को सितारों पर बातें करते हुए। यूनान के लोगों ने बुर्जों के नाम रखे और वही नाम अब तक मशहूर हैं। उसका तर्जुमा अरबी, फारसी और उर्दू में अपना अपना लोगों ने किया। चूंकि एक चरवाहा रात में अपने जानवरों को लेकर जब वापस होता था, तो उसने पहली बार, किसी चरवाहे ने अपने घर के रास्ते का तयन सितारों से किया था। तो उसने चंद सितारों को पहचान लिया था कि ये सितारे रास्ते में हमारे घर तक जाने में, सहरा से घर तक जाने में, यहाँ से उसकी कोशिश मशहूर हुई और लोगों ने सितारों को देखना शुरू किया। इसी तरह दरिया में चलती हुई कश्तियों ने अपने रास्तों का तयन सितारों के जरिए किया, तो आज तक वो बदला नहीं है उसूल, और आज भी बड़े बड़े जहाज समंदरों में सितारों को देखकर ही चलते हैं। चूंकि आज भी कंपास जहाज का कुतुब सितारे को बता रहा होता है और कैप्टन तमाम सितारा शनासी का माहिर होता है, इसी तरह हवाई जहाज उड़ाने वाला कैप्टन भी एस्ट्रोनॉमी का माहिर होता है। उसको पढ़ाया जाता है, जैसे हमारे अबू जर साहब तशरीफ फरमाए, हमारे दोस्त, ये शुरू से यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चूँकि जहाज़ के इंजीनियर हैं ये। तो पहले एयरपोर्ट पर मुसलसल कई बरस रहे, लेकिन अब इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में उसी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है।
तो रोज़ाना हमारी तकरीर पे ये तबसरा ये करते हैं कि ये जो आपने पढ़ा ये हमने अपने यहाँ हमारे उस्ताद ने पढ़ाया था। तो हमारे सब्जेक्ट में बड़ी मदद मिल रही है और सिर्फ आपकी तकरीरें सुनकर हम आराम से पेपर भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो जाहिर है कि मजलिस का मकसद तो यही होना चाहिए। कल एक डॉक्टर साहब कह रहे थे हम बचपन से आपको सुन रहे हैं, कासमैन में यहाँ भी होते हैं वो, तो उन्होंने बताया कि हम तीनों भाई आपको बहुत दिनों से सुन रहे हैं और हमने अपने सब्जेक्ट में आपसे फ़ायदा उठाया। ये बात मैंने आज टेलीविज़न कराची वाला जो टीवी है, क्या नाम है उसका, K21, उसमें भी अभी इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है मैंने, जो इतवार को आएगा रात में। उसमें भी ये बात कही है कि मजलिस हुसैन में दुनिया का हर मौजू ये तो तलाश करने वाले और महफूज करने वाले जहनों का काम है कि उन्हें क्या मिल रहा है। लाहौर के वकला मुझसे कहते हैं कि आपकी तकरीर में हमें ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो हम अदालत में जाकर उन्हें वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कानूनी नुक्ते। तो मजलिस हुसैन जाहिर है कि मुकम्मल फर्श अज़ा बिछना, सामीन का आना, सोज़खानी और सलाम से आगाज़, ज़ाकरी, नोहा खानी, मातम, ताबूत, ये सब मोजिज़ा है। ये शहज़ादी कौनैन का मोजिज़ा है। अब जो सिद्क़े दिल से मांग ले तो दौलत न मांगे, घर मकान और गाड़ी न मांगे, बस एक दुआ काफी है, सब मिल जाएगा। शाहजादी अक्ल अता कीजिए। सारा काम दुनिया में अक्ल का है। अगर अक्ल है तो इंसान को समझना मुश्किल नहीं है कि आज तारीख अभी तक उन्हीं अंधेरों में भटक रही है अक्ल की कमी की वजह से। वही सल्तनत दिमाग में समाई है, वही खिलाफत समाई है। जरा सोचिए 1400 बरस पहले जो खिलाफत शुरू हुई थी उसकी वुसअत क्या थी? पूरा अरब, पूरा यमन, तुर्की, ईरान, इराक, आज़रबाईजान, उर्दन, पूरा सिंध, ये थी इस्लामी सल्तनत, ये थी इस्लामी खिलाफत। लेकिन क्या हुआ? अरबों ने तुर्कियों को निकाल दिया, वो मुल्क अलग हो गया। अरब पे कब्जा किया तुर्कियों को निकाल कर। ईरान एक अलग मुल्क हो गया। इराक अरब से आज़ाद हो गया, ना वो पहले अरब में शामिल था ना आज शामिल है। इसलिए कि इराक का दावा यह है कि हमारी तहजीब पहले, हमारा तमद्दुन पहले। हमारे यहाँ सारे पैगंबर आए, अरब में कुल 2 पैगंबर आए। इराक वाले कहते हैं अरब में कुल 2 पैगंबर आए, एक हजरत इस्माइल और एक आखिरी पैगंबर। इराकियों को दावा है कि आदम हमारे यहाँ आए, नूह हमारे यहाँ आए, इदरीस हमारे यहाँ आए, इलियास हमारे यहाँ आए, यूनुस हमारे यहाँ आए, और मूसा से लेकर ईसा तक सब इराकी पैगंबर हैं। वो कहते हैं हम तुमसे बुलंद हैं, हम अरबों से बुलंद हैं। ईरान का भी दावा ये रहा कि तमद्दुन में हम, जब अरब जंगल था और जंगली रहते थे और वहशी इंसान, तो हम तमद्दुन वाले थे, हमारी तरक्कियां थीं। तो चिढ़ के अरब कहते थे तुम अजम हो, गूंगे हो, हम अरब हैं, हम बोलने वाले हैं। आज सारे वो मुल्क जो खिलाफत इस्लामिया में शामिल थे अपनी अपनी फिक्र लेकर अलग हो चुके हैं।
सबकी सोच अलग, सबके अकायद अलग, सबके अवाम अलग, सबकी एजुकेशन अलग, सबका कानून अलग, सबकी अदलिया अलग। कागज पे रह गई खिलाफत। कागज पे रह गई। अब कागजी खिलाफत को आप बच्चों के जहन को क्यों खराब कर रहे हैं? खुदा के लिए अक्ल से काम लीजिए और गदीर की बात कीजिए। गदीर की बात कीजिए। आज साइंसदान हर शोबे में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि आप मुतालिया करें तो मालूम हो। लेकिन अब तो खैर कंप्यूटर है। ऐसे टेप रिकॉर्डर बनाए जिन्हें मैंने खुद प्रोग्राम सुने और कई बरस पहले सुने, कि जिसमें उन्होंने हल्की सी आवाज को भी रिकॉर्ड किया और फिर दावा करते करते उन्होंने ये कहा कि हम जंगल के परिंदों की आवाजें टेप कर रहे हैं। इत्तेफाकन वो टेप रिकॉर्डर साइंसदान लगाए हुए बैठा था, परिंदों की आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा था कि एक बार उसी में उसकी मरहूमा मां की आवाज आई। तो वो हैरान हुआ और उसने पूछा, आपकी आवाज कैसे रिकॉर्ड हो रही है हमारे टेप में? तो मां ने बताया, मेरी रूह इधर से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें देखा तो मैंने पुकारा, मुझे क्या पता मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी। तो उसने उस दिन से इस पर काम शुरू किया कि इंसान, साइंस कहती है कि इंसान जो कुछ बोलता है वो फना नहीं होता। और उसका तरीका उन्होंने बताया कि फजा में, जैसे इस वक्त आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, ये आपका जो बोल रहे हैं, कल असल में मसला ये हुआ कि बंबई में मेन रोड पे स्क्रीन लगा के उन्होंने ऑनलाइन यहां से तार जोड़ दिया। अब उन्होंने उसी वक्त लिखना शुरू किया कंप्यूटर पे कि हम मजमे को देख रहे हैं, उनके इशारे भी देख रहे हैं, लेकिन उनके नारों की आवाज नहीं आ रही हम तक, हम वो सुनना चाहते हैं। हम मजमे के नारों की आवाज सुनना चाहते हैं, मैं पूरी मजलिस। इस वजह से आज ये लगाया गया है। ये मेरा है, ये आप। हर साल की तरह हर साल करबला मोहल्ला में ये मजलिस स्क्रीन पे सुनी जाती है और तमाम ज़ायरीन जो उर्दू दां हैं वो सब वहाँ जमा होते हैं। 7 तारीख से जिले रज़ा साहब को खबर दी गई है वहाँ से, जहाँ मजलिस सुनवाई जा रही है करबला मोहल्ला में ज़ायरीन को। तो 7वीं मजलिस से 9वीं मजलिस तक और शाम गरीबा तक आप करबला में भी दिखाई देंगे। और इस वक्त ऑनलाइन आपको इस वक्त कम से कम 40 मुल्क देख रहे हैं और ऑनलाइन पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान तो खैर है ही, पड़ोस में ही है। तो जहाँ जहाँ इल्म और अदब के शौकीन हैं सब बैठे हुए आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो अपनी तस्वीरें भी भेज रहे हैं, अपने टीवी की तस्वीरें भेज रहे हैं कि उनकी टीवी पे जो मजलिस आ रही उसकी तस्वीरें भी खींच के भेज रहे हैं।
ये बताने के लिए कि हम लोग सब सुन रहे हैं। तो मजलिस एक पूरा सब्जेक्ट है, एक शोबा है, जिसमें मैंने सब चीजों का जिक्र किया था। सोचखानी से लेके जाकरी, नवाखानी और मातम और ताबूत, सिर्फ नारों का जिक्र रह गया। और नारों के लिए ये है कि ये नारे कोई हमने नहीं ईजाद किए, बल्कि अल्लामा इकबाल ने ये बताया है कि ये नारे हैदर सबसे पहले हल्के कंबर से और सलमान और अबू जर के हल्क से निकला। पहला नारा कंबरो, अबू जरो, मिगदादो, अम्मारो, सलमान ने लगाया। लेकिन जाहिर है कि अल्लामा इकबाल की सोच जहां तक पहुंची, फिक्र, उन्होंने बताया। तारीख में ये लिखा है कि जब हजरत नूह को उनकी कौम ने बहुत परेशान किया तो एकदम से जिब्रील आए और कहा ये चारों तरफ से आपको घेरे हैं, आप चिल्लाकर इस पहाड़ी मकाम पर कहिए या अली। तो हजरत नूह के दौर से ये नारा है। और जब हजरत आदम तौबा पढ़ने बाबे रहमत पे बैठे, जबले रहमत पर पहाड़ पे, तो जिब्रील ने कहा भाई तौबा कबूल नहीं होगी जब तक आप अली का नारा नहीं लगाएं। और जनाबे जावेद से मेरी गुजारिश है कि मजमे को ज्यादा ना थकाएं, अभी पूरी मजलिस पढ़नी है। उसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे हैं, 12-13 नारे लगवा दिए। देखिए आज मुझे गदीर पूरी पढ़ना है। हालांकि मुझे अभी इतनी जल्दी दीनो आलमीन में गदीर पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि दीनो आलमीन है ही गदीर का मौजू, और इसको कहीं आखिर में जाके पढ़ना था। लेकिन देखिए मैं गदीर इसलिए पढ़ रहा हूं कि कल मैं मेराज पढ़ चुका, और मेराज और गदीर ऐसे जुड़े हुए हैं। बिला फसलें दोनों, मेराज और गदीर। इसलिए मजबूरी दर्जे मुझे आज गदीर पढ़ना पड़ रहा है। अब रह जाएंगी 6, 7, 8, 9, 4 मजलिसें रह जाएंगी। अब 4 में हमें कुछ वो बताना पड़ेगा जो गदीर से पहले चंद महीनों में हुआ, जो आज न बता पाऊंगा, और फिर वो बताऊंगा कि वफात पैगंबर और गदीर के बीच में जो कुछ हुआ, और फिर वफात पैगंबर के बाद भी कुछ हुआ। तो इस तरह अब 4 तकरीरों में हमें अपने दीन और आलमीन को इस तरह ले जाना है। मेराज से गदीर का रिश्ता समझा दूं आपको कि जो आयत नाजिल हुई पैगंबर पर, और गदीर के मसले में बार बार आयतें उतरी। सबसे पहले तो पैगंबर को जिब्रील अमी ने आकर एक बात बताई, और बात ये बताई कि कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी किसी नबी की कि जिसे ईमान अता कर दिया गया हो। अब जिब्रील बोल रहे हैं, पैगंबर सुन रहे हैं। जिब्रील का ये बयान जो वही है, सूरह अनकबूत में जाके पढ़ लीजिएगा।
मैं तो आपको सुनाए दे रहा हूं। जिब्रील कहते हैं कि पूरी कौम ने नबी से इकरार ईमान किया, लेकिन कोई कौम ऐसी नहीं है जिसे अल्लाह ने ईमान के दावों के बाद उनके ईमान को आजमाया ना हो। कुरान है सूरह अनकबूत। हम तो जिब्रील का किस्सा सुना रहे हैं, पैगंबर से क्या कह रहे हैं। तो अब ईमान में आपकी कौम को भी आजमाया जाएगा, चूंकि एक फितना आने वाला है, ये भी आयत में है, और उसी फितने के जरिए पूरी कौम के ईमान को आजमाया जाएगा। वो फितना बपा हो उससे पहले आप ऐलान कर दीजिए कि आपके बाद अली वली है और विलायत अली का ऐलान कीजिए, आपके नायब हैं और वसी। ये पहला पैगाम जिब्रील लेके आया। तो हुजूर ने पूछा वो फितना क्या है? जिब्रील ने बताया कि वो फितना क्या है, और वो फितना जो शुरू होगा तो कयामत तक खत्म नहीं होगा, और कयामत तक पूरी उम्मत इम्तिहान देती रहेगी कि फितने के साथ है या आपके ऐलान के साथ है। फिर कहा गया कि ये आपका आखिरी बरस है, अब आपको मलाए आला में मुलाकात रब करने के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए आप जल्दी से ऐलान कीजिए कि अली आपके वशी, आपके वली, आपके जानशीन, आपके खलीफा हैं। मुख्तलिफ बार पैगंबर से यह बात कही गई, और आखिरी बात जो कही गई, बल्लिग मौंजिला इलैक में रब भी पहुंचा दीजिए। पहले कहा जा रहा था कह दीजिए, पहुंचा दीजिए। बल्लिग, इबलाग करिए, पहुंचाइए, कानों तक बात को पहुंचाइए। रब की तरफ से ऐलान, नस्ब कर दीजिए अली को, नस्ब इमामत। वो कह दीजिए जो कहा जा चुका। अब भाई ज़हीन मजमा है, सुन चुका कि मेराज में कहा गया कि अली को खलीफा बना दीजिए, तो वही बात मेराज वाली अब याद दिलाई जा रही है गदीर के दिन। वो कह दीजिए जो अर्श पे कहा गया था। तो गदीर का ऐलान पहले अर्श पे हुआ, फिर अर्श पे हुआ। पहले अर्श पे ऐलान। देखिए अर्श की भी वो मंजिल कि जो मैं सुना चुका, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, कुर्सी और तख्त अर्श से भी आगे की मंजिल, जहां से सरहदे मुल्के हू शुरू होती है, वहां दरमियान में दो आलमीन के दरमियान में अल्लाह ने ऐलान किया अली खलीफा हैं। अल्लाह ने ऐलान किया। अब मेराज के बाद आज कहा गया है नबी से, अब आप ऐलान कीजिए। मैं ऐलान कर चुका, मैंने वहां ऐलान किया जहां की मखलूक मेरी जबान समझती है। आप वहां ऐलान कीजिए जहां आप
तो मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा हूं कि कागज पे लिखी खिलाफत सिर्फ अरब के लिए बनी थी। अली को मौला आलमी खुतबा गदीर आलमीन के लिए है। उस साइंटिस्ट ने जब अपनी माँ की आवाज टेप में सुनी तो वापस आकर उसने एक और टेप बनाया और उसने कहा फजा में आवाजें होती हैं, उन्हें टेप किया जाए। तो अब जैसे आप अभी बोले तो अभी फजा में आपकी आवाज कुछ देर रहेगी, लेकिन इतना ही मजमा फिर दोबारा बोलेगा तो ये आवाज ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाए, और ये आवाज आपकी ऊपर चलती जाएगी। तो 1400 बरस वाली आवाज बहुत दूर जा चुकी है। उसके नीचे कुछ और, उसके नीचे कुछ और, उसके नीचे आपकी आवाज। तो उसने कहा हम सदियों के एतबार से आवाजों को रिकॉर्ड करेंगे। उसी साइंसदान ने लिखा कि बहुत जल्द हम गदीर का खुतबा रिकॉर्ड। खुदा के लिए मुसलमान साइंसदानों की तरक्कियों से डरें और गलत अकायद न फैलाएं। बच्चों को नुकसान हो रहा है, इससे मुस्लिम बच्चों को नुकसान हो रहा है। अगर गदीर का खुतबा रसूल अल्लाह का साइंसदान ने रिकॉर्ड कर लिया आलम बाला से, जो कि फजा में आवाज फना नहीं होती, ये दीन भी कहता है, ये साइंस भी कहती है कि आवाज को फना नहीं है, खला में आवाजें मौजूद हैं। तो भला कैसे हो सकता है कि खुली फजा में हुजैफा में गदीर के मकाम पर बुलंदी पे चढ़ के रसूल ने खुतबा दिया था। तो जिस दिन वो खुतबा अगर किसी अमेरिका या यूरोप के साइंसदान ने टेलीविजन पे सुना दिया तो मुंह दिखाने के काबिल। और जो लोग कहते हैं कि हमारी तारीख में दिखाओ, तो वो उठा के मुस्नद अहमद बिन हम्बल देख लें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूरा खुतबा लिखा है, कोई चीज सेंसर नहीं की उन्होंने, सेंसर नहीं की। कल पढ़ चुका, 2 कमानों का फासला, और 2 कमानें इसलिए रखी जाती थी कि आज से यह तय हो गया जो हमारा दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अल्लाह ने मेराज में तय कर दिया कि जो अली का दुश्मन है वो नबी का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। और नबी ने फरमाया मेरी उससे जंग है, मेरी उससे जंग है। तो ये तो मुस्तनद हदीसें हैं। गदीर में भी फरमाया, उससे पहले भी फरमाया, जो अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरा दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है, जो खुदा का दुश्मन है उसे जहन्नुम में जाना है। आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी किताब में हवाले से लिखा इमाम सादिक के एक हदीस छोटी सी, जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी फरमाते हैं कि अल्लाह ने यह फरमाया अपने रसूल से कि अगर कोई अली से दुश्मनी करेगा तो मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा, और अगर कोई अली की विलायत मानेगा तो वो गुनाहगार क्यों ना हो उसे जन्नत में ले जा।
घबराहट ना हो कि कैसी हदीस है कि सिर्फ विलायत अली पर गुनाहगार भी जन्नत में जाएगा। उससे पहले पैगंबर बता चुके मोहब्बत अली गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा। मोहब्बत अली गुनाहों को खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो जब वो पाक साफ हो ही गया तो अल्लाह क्यों ना जन्नत में ले जाए। अरे जब ये दावा किया गया अरब में कि काफिर नजिस होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह उसे पाक कर देता है और मोहम्मद रसूल अल्लाह साहिब ईमान बनाता है, तो गुनाहगार को अलियन वलीउल्लाह ताहिर बना। हैरानी क्या है, कुफ्र एक बड़ा गुनाह, लेकिन काफिरों में गुनाह कितने थे। शराबें वो पीते थे, जिना वो करते थे, बदमाशी वो करते थे, दहशतगर्दी वो करते थे, बच्चों को जिंदा दफन करते थे, जाने क्या क्या गुनाह कर। एक ला इलाहा से सारे गुनाह। जैसे ला इलाहा से सारे जराइम पेशा अरब पाक हो गए, वैसे ही हम अलियन वलीउल्लाह के यह है आलमीन में मकामे विलायत अली। आलमीन और विलायत अली दोनों एक ही चीज का नाम है, या आलमीन की तारीफ हो या विलायत अली की तारीफ। रह गया दीन। दीन और विलायत अली एक ही चीज का नाम है। जो दीन है वही विलायत अली है, जो विलायत अली है वही दीन है। बगैर विलायत अली दीन नाकिस रहता, नाकिस काम का नहीं था। इसलिए कि कहते नीम हकीम खतरा जां, नीम मुल्ला। तो भाई नाकिस रहता दीन बगैर विलायत अली। अब अल्लाह कह रहा है कि आपको आना है और दीन को कामिल करना है, और दीन कामिल होगा नहीं जब तक आप विलायत अली का ऐलान नहीं करें। बस मक्के से चले और दरमियान में मक्के और मदीने के जोहफा एक देहात, एक गांव है। मैं देख आया हूं, बल्कि सिर्फ देख नहीं आया, बल्कि अपने हज का एहराम मैंने उसी जगह से बांधा, मकाम गदीर से। बहुत सफर पड़ा, काफी देर तक मुझे जद्दे से सवारी से जाके वहां पहुंचना पड़ा गदीर तक। फिर वहां से एहराम बांध के फिर चले और फिर सुलह हुदैबिया की तरफ से होकर फिर हम दाखिल हुए मिना में, अरफात में और मशअरुल हराम में। चूंकि ड्राइवर बड़ा अच्छा था हमारा, लड़का सा था, ऐसी 20-22 साल का, खूब गाड़ी चला रहा था। और जिधर जाए उधर पुलिस, रास्ता बंद, जिधर जाए
लेकिन उसे सारे रास्ते मालूम, तो कह रहे ऐसे रास्ते से हम जाएंगे जहां पुलिस नहीं मिलेगी, हम आपको गदीर पहुंचा देंगे। और उसने पहुंचा दिया उस मकाम पे। पहले तो वहां की मिट्टी उठाई कि भाई यहाँ रसूलुल्लाह खड़े हुए थे, यहाँ मौला अली खड़े हुए थे, और यहाँ 2-2.5 लाख मुसलमान भी थे, हर मुल्क के थे, यमन के भी थे और इराक के भी थे और बसरे के भी थे और तमाम जगहों से आए हुए थे। और ये वो मकाम है जोफा कि मक्के से चलकर आने वालों को अपनी अपनी मंजिल के रास्ते पकड़ने थे। ये जंक्शन है, गदीर खुम जंक्शन है इधर उधर आने वालों का। तो कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर, और मदीने वाले नबी के साथ चले जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा इससे पहले कि ये अलग अलग 72 रास्तों में भटके, रोकिए, सबको रोकिए। और इरशाद पैगंबर हुआ, जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए। आगे वालों को बुलाया गया, पीछे वालों का इंतजार किया गया। तो अब हुई 3 मंजिलें, एक जो आगे बढ़ गए, एक वो जहां हुजूर खड़े हैं, एक वो जो पीछे रह गए। हुजूर ने बताया जहां मैं हूं यहां अली को मानना है, ना आगे बढ़ के मानना है, ना पीछे रह के मानना है, ना खुदा कहना है, ना चौथा कहना है। आगे बढ़ने वाले नुसैरी हैं, पीछे रह जाने वाले मुसलमान हैं। हम तो अपनी जगह पर हैं। रोको, अल्लाह कह रहा है इन्हें रोको। एक जरूरी ऐलान है। और फिर इशारा किया, कहा सलमानो, अबू जरो, मिक़दाद, वो चंद खजूर के दरख्त जहां है वहां की जमीन साफ करो, वहां कांटे बहुत हैं, कांटों को हटाओ। पता चला अली और नबी की राह में जब भी कांटे आए, सलमान और अबू जर ने साफ, मिक़दाद और अम्मार ने साफ। और वहां बड़ी बड़ी सफेद चांदनियां साहिबान बना के लगा दी गई। उसके बाद पैगंबर ने ऐलान किया पूरी उम्मत के सामने, मुझे एक मिंबर चाहिए। मिंबर, सर जोड़ के कुछ लोग बैठे जो पैगंबर से बड़े करीब थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे, गोया शूरा कमेटी बनी। का मिंबर कहां से लाएं? का भाई मिंबर अब मक्के जाएं वहां से लाएं। सरकार जब मिंबर की जरूरत थी तो एक मिंबर मक्के से लेते आके ऊंट पे रखा के। यानी सरकार को यह बताना है कि हमें नया मिंबर बनाना है। हमें नया मिंबर, मिंबर चाहिए। सब आए और उन्होंने कहा कि सरकार मिंबर तो आ नहीं सकता, करीब में कोई मस्जिद भी नहीं है और मक्के से लाना मुश्किल है, दूर निकल आए, मदीना भी दूर है। तो आपने फरमाया नहीं ला सकते तो बना लो। थोड़ी देर सब बैठे, फिर वापस आए कि सरकार बनाना भी मुश्किल है, इसलिए कि ना हथौड़ी है, ना कीले और ना लकड़ी के तख्ते, तो बनाएं कैसे? तो सरकार ने कहा जब तुम एक मिंबर नहीं बना सकते तो साहिबे मिंबर भी नहीं। जो कौम एक लकड़ी का मिंबर ना बना सके वो मेंबरशिप करके पार्टी लीडर बनाएंगे।
पार्टी लीडर बना और 1400 बरस गुजर चुके हैं। मुसलमानों की लाखों पार्टियां बन चुकी हैं तमाम मुल्कों में, और हमेशा लीडर चुना खुद ही, और चुनने के थोड़ी दिन के बाद जब दिल भर गया तो इतनी गालियां उसको दी। वो दस्तूर अब तक पाकिस्तान में कायम है। एक को माजूल किया, दूसरों को लाए। अब तो दूसरी पार्टियां चीखती हैं। इमरान की पार्टी कह रही है पीपुल्स पार्टी से, जरदारी से पीछा छुड़ाओ, और पीपुल्स पार्टी इमरान की पार्टी से कह रही है इमरान से पीछा छुड़ाओ। अब तो दूसरी पार्टियां कहती हैं बदलो, लीडर बदलो। कभी कभी हुकूमत भी कहने लगती है लीडर बदलो। तो भाई सियासत कहाँ रही? तो फिर आवाम की मर्जी कहाँ रही? तो दूसरी पार्टी की जब मर्जी इधर आ गई तो जमहूरियत तो ना रही, तो गोया डिक्टेटरशिप चल ही रही है। का अच्छा जितने पालान हैं ऊंटों पे, लकड़ी के पालान हमारी नुमा जिस पे बैठा जाता है, पालाने शुतर, सब उतार लो। जल्दी जल्दी सबने अपने पालान उतार लिए, और आप बताते गए कि पहली सफ में इकहरे पालान रखो, फिर उनके ऊपर दोहरे रखो, फिर उन पर तेहरे रखो, फिर चौहरे रखो, और खजूर के दरख्त की बुलंदी तक पालान से एक मिंबर बना दिया। सरकार आपने ऐसा मिंबर क्यों बनाया? का इसलिए बनाया है कि कोई भी मिंबर अगर हम लाते या बनाते तो उस पे कोई और बैठ जाता। हम ये चाहते हैं हम ही मिंबर बनाएं और विलायत अली का ऐलान करके तोड़ें ताकि दूसरा ना बैठ सके। अब गदीर के मिंबर पर दूसरा नहीं बैठ। एक दिन के लिए मिंबर बना और फिर सबने अपने अपने पालान उठा के ऊंट पे रख लिए। मिंबर तैयार हुआ, सरकार किसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि आफताब बुर्ज शरफ में आया। 12 बुर्ज हैं जिसमें आफताब को उरूज होता है, वो नया दिन होता है। नया दिन आफताब का 21 मार्च से शुरू होता है। आपकी तारीखें पहली से शुरू होती हैं, आसमानी तारीखें अलग हैं। और ये जो आप पहली मुहर्रम को अखबारों में पढ़ते हैं, नूह की कश्ती रुकी मुहर्रम में, इंजील उतरी, तौरेत उतरी, ज़बूर उतरी मुहर्रम में, आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में, मूसा पे तौरेत उतरी मुहर्रम में, ईसा पे इंजील उतरी मुहर्रम में। तो एक दिन इमाम हुसैन खेल रहे थे, रसूलुल्लाह ने आवाज दी, हुसैन यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, तुम्हारी शहादत मुहर्रम की 10 तारीख 61 हिजरी में होगी। मुझे जिब्रील ने बताया, अल्लाह ने मैसेज भेजा, पैगाम भेजा। अब तुम्हारी शहादत की तारीख की अजमत को घटाने के लिए हमारी उम्मत में बाद में कहा जाएगा कि हर नबी का मुबारक काम मुहर्रम में हुआ। यह हदीस भी तो है, यह हदीस भी तो है। इस हदीस का क्या होगा? तो पता चला ये सारे काम जो मुहर्रम में दिखाए जा रहे हैं ये 21 मार्च को हुए। आदम को सजदा 21 मार्च को हुआ, आदम की खिलाफत का ऐलान 21 मार्च को हुआ, आदम की तौबा कबूल हुई नौरोज के दिन, नूह की कश्ती कोहे जूदी पे ठहरी 21 मार्च नौरोज के दिन। कुछ हिसाब आसमानी ऐसा है कि उस दिन आफताब जब निस्फुन नहार पे बीच में आता है, न इधर झुका होता है ना इधर, यानी ना इधर जवाल में है ना इधर जवाल में,
बिल्कुल सीध में है। जैसे ही वो सीध में आया, उसके सीध में पैगंबर मिंबर पे पहुंचे, अली को बुलाया। अब दो भाई और आफ्ताब बुर्ज शरफ में, और 21 तारीख और जिलहज की 18 तारीख, इत्तेफाक से गदीर की 21 मार्च को पड़ी। इसमें परेशानी क्या है? क्या परेशानी? अब चाहे 18 बकरीद से गदीर मनाओ या 21 मार्च से मनाओ, जाहिर है हम इस्लामी महीनों से मनाते हैं, अंग्रेजी महीनों से नहीं। तो अंग्रेजों के लिए वो तारीख छोड़ दीजिए, जब ईमान लाएंगे तो 21 मार्च को मनाया करें। इतराज क्या है नौरोज पर? नौरोज कहते इसलिए हैं कि दुनिया का पहला दिन, जिस दिन आदम उठ के खड़े हो गए, पहला इंसान बना। अब वो तारीख आफताब के हिसाब से पहली है, हमारे यहाँ के 21 को पड़ती है। अब ये सब समझाने के लिए तो अलग मजालिस चाहिए, अभी इसको सबको छोड़ दीजिए, इसमें उलझना नहीं है। पैगंबर आ गए मिंबर पे और खुतबा दिया। सिर्फ 2.5 लाख हाजियों ने नहीं सुना, जर्रे जर्रे ने सुना, परिंदों ने सुना, जानवरों ने सुना, बल्कि यह खुतबा आलमीन में गूंज रहा था। मलाइका सुन रहे थे और मलाइका उतरे हुए थे, इसलिए कि आज मलाइका को भी अली की बैत करनी थी। अली अरब के खलीफा नहीं बनाए जा रहे थे, जमीन और आसमान के खलीफा, इसलिए हर मखलूक आई हुई थी। और एक बार पैगंबर ने कहा कि तुम लोग जमहूरी मिजाज रखते हो, हम जानते हैं। अभी तो तुम जमहूरियत के मानी नहीं जानते, लेकिन मिजाज है। आगे तुम जमहूरियत चलाओगे, वोट, राय। इसलिए मैं तुमसे राय लेता हूं, ये बताओ मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं? औला कहते हैं मौला को, मौला कहते हैं औला को, मौला के मानी औला। मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं, यानी हम अगर अपने नफ्स से कोई इरादा करें, खाना खाने चले जाएं, नमाज पढ़ने चले जाएं अपने नफ्स से, और अगर पैगंबर पुकार ले जल्दी आओ, तो नमाज तोड़ के आओ, इसलिए कि मैं तुम्हारे नफ्स पे औला हूं। और सूरह निसा में आयत आ गई कि चाहे नमाजी क्यों ना पढ़ रहे हो, पैगंबर जैसे ही पुकारें फौरन लब्बैक कहो, आवाज दो, मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं। सबने कहा बेशक। आवाज दी मजमे ने, आप औला हैं हमारे नफ्सों पे। कहा तो मैं मौला हूं तुम्हारा। सबने कहा आप हमारे मौला हैं। कहा तो सुन लो, जिसका मैं मौला, आज से उसका आलिम। मन कुन तो मौला हो, हाजा अलीउन मौला। मैं जिसका मौला, आज से उसके अली मौला। मौला के 18 मानी बता दिए और लुगत में लिख दिए गए, लेकिन बेकार। अगर ये कहते कि अली तुम्हारे मौला हैं तो आप 18 मानी लिखते। रसूल कह रहे हैं मैं तुम्हारा मौला हूं और अल्लाह तुम्हारा मौला। तीन ही है, या अल्लाह मौला, या रसूल मौला, या अली मौला। ये सही ऐलान हो चुका और आप मिंबर से उतरे
और आपने एक एक को पुकार के कहा, जाओ अली को मुबारकबाद दो और अली की बैत करो। तरतीब से नाम लिखें, तरतीब से नाम लिखें कि सबसे पहले किसने बैत की, फिर तरतीब से दूसरे किस शख्स ने बैत की और तीसरे ने। मुबारकबाद और बैत, बैत, और फिर कतारें लग गईं। मगरिब का वक्त हो गया और फिर रसूल ने फरमाया जब अली की बैत कर चुकना तो आपने दो खैमे सब्ज और सुर्ख नस्ब किए थे। सब्ज के आगे एक तख्त बिछा था, सुर्ख के आगे भी एक तख्त। सब्ज खैमे के सामने इमाम हसन दूल्हा बने बैठे थे और सुर्ख खैमे के सामने इमाम हुसैन अमामा वाले दूल्हा बने बैठे थे। फिर आपने फरमाया अली की बैत करके हसन की बैत करो। फिर दोनों बच्चों की बैत करवा दी। रहातुल मुहिब्बीन अमीर खुसरो की किताब है, अहले सुन्नत हैं, बहुत मशहूर हैं, 700 बरस उनको हो गए। उन्होंने कहा कायनात में वाहिद दो बच्चे हैं जिनके लिए बैत ली गई। दुनिया में कभी बच्चों के हाथ पे उम्मत ने बैत। फिर आपने अपनी अज़वाज से और बीवियों से कहा जाके अली को मुबारकबाद दो और बैत करो। अब बैत का मसला भी खत्म हो गया, विलायत का मसला भी खत्म हो गया, उलिल अम्र का मसला भी खत्म हो गया, इमाम का मसला भी खत्म हो गया, खिलाफत का मसला भी खत्म हो गया। अब ये उम्मत की अपनी मर्जी है, चाहे अलग इमाम बनाए चाहे अलग खलीफा बनाए, ये उम्मत की मर्जी है। जिब्रील पहले कह गए थे कि इम्तिहान लिया जाएगा। अब जो जो इम्तिहान दे के पास हो रहे हैं वही तो कहेंगे अली वलीउल्लाह। अब कल की मजलिस में इसके बाद से पढ़ेंगे और ये मंजिल आ गई कि तशरीफ फरमा हुए रसूल। बाज ने लिखा है वहीं गदीर में ऐसा हुआ, बाज ने कहा नहीं मदीने वापसी में मस्जिद नबवी में। हारिस बिन नोमान फहारी लंबे कद का एक आदमी है, उसने अपना ऊंट बाहर दरवाजे के बांधा, मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, असहाब तशरीफ फरमा थे। आते ही उसने कहा मोहम्मद तुमने हमसे कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी। तुमने हमसे कहा रोजा रखो, हमने रोजा रखा। तुमने हमसे कहा ज़कात दो, हमने ज़कात दी। तुमने हमसे कहा हज करो, हमने हज किया। अब तुम अपने चचाजाद भाई को भी हमारे सर पे बिठा के जा रहे हो, इतना सब तो तुम्हारा मान लिया। अब ये तुम अपने चचाजाद भाई को हमारे सर पे बिठा के जा रहे हो ताकि तुम्हारी ज़ुर्रियत अरब पे हमेशा हुकूमत कर। ये है मसला कि मोहम्मद की औलाद क्या अरबों पे हुकूमत करेगी तो हमारी बारी कब आएगी। ये घबराहट है, घबराहट। अली ये घबराहट समझ गए तो अली ने कहा ठीक, मैं बैठता हूं घर, तुम ही करके देख लो, फिर मुझे बुलाना नहीं। मुझे नहीं बुलाना, मुझे नहीं बुलाना। तुमने ये अपनी तरफ से ऐलान किया है या अल्लाह की तरफ से? तो पता चला अकीदा ये चल रहा है कि मोहम्मद कुछ बातें अल्लाह की तरफ से कहते हैं और कुछ अपनी तरफ से। लेकिन सरकार ने फरमाया मैंने कभी कोई काम दीन का, दीन नहीं समझ रहे आप, दीन का कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर किया ही नहीं। अगर तुम्हें नमाज का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म से, रोजे का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म से, ज़कात और हज का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म से, और ये जो अली की खिलाफत और विलायत का ऐलान किया है ये भी मैंने अल्लाह के हुक्म से किया है। तो ये कहकर मुड़ा और ये कहता हुआ चला
अगर ये तुम्हारे अल्लाह की तरफ से ऐलान है तो अपने अल्लाह से कहो एक पत्थर मेरे सर पे आसमान से फेंके। और अभी सवारी तक नहीं पहुंचा था कि एक पत्थर सर पे आके गिरा। अगर वाकया हो जाता, चूंकि विलायत अली से मुताल्लिक था वाकया, इसलिए अल्लाह ने आयत बना के उतार दिया सूरह मारिज में। 70 नंबर सूरा, कुरान का 70 नंबर सूरा, सूरह मारिज पहली आयत, साला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़े, सवाल करने वाले ने हमसे अजाब मांगा, हमने अजाब भेजा। उसने अजाब मांगा, सवाल किया अजाब का, हमने अजाब भेज दिया। पता चला विलायत अली की मुखालफत करने वाले कभी अजाब से नहीं बचेंगे। दुनिया का अजाब भी मिलेगा, कब्र का अजाब भी, और मेहदी के दरबार में भी अजाब होगा, और आखिरत में भी अजाब। तैयार रहो, करो मुखालफत करो, तैयारी कर लो अजाब का वजन उठाने के लिए। ये थोड़ी होगा कि बेजान होके रह जाओ। अजाब का मतलब ये कि अल्लाह जिंदगी रखता है ताकि अजाब को महसूस किया जाए। मुर्दा क्या अजाब समझेगा, इसलिए कब्र में हिलाया जुलाया जाएगा, उठ और अजाब का मजा चख। तो कुरान की आयत है, उठ अजाब का मजा चख। पहले तो कब्र में ही, और फिर आगे तो मंजिलें हैं। इसीलिए कहा अली की मोहब्बत मरने के बाद 7 जगह पे काम आती है। वो 7 जगह अजाब की हैं, अजाब की जगह। तो बचना है, आखिरत के अजाब से बचना है, तो विलायत अली तर्क ना हो, और कोई परेशानी ना हो कि अजान में हो कि तशहुद में हो, जहां चाहे पढ़ो, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। यहां हलालो हराम नहीं है। सुन लीजिए, एक पढ़े लिखे ने बज़ाहिर माशरे के सामने पढ़े लिखे लिबास से उन्होंने कहा कि तशहुद में अली वलीउल्लाह कहना हराम है, और हराम काम में जो मदद करे वो भी हराम। कितना अहमक इंसान है। इसलिए कि गदीर के खुतबे में रसूलुल्लाह ने कहा जो मैंने हलाल कर दिया वो हलाल है कयामत तक, जो हराम है वो कयामत तक हराम है। अरे मौला अली की विलायत तो मैंने मिंबर से हलाल की है, सब पे वाजिब कर दी है, औजब कर दी है, वाजिब कर दी है। अब आगे की तकरीरों में बहस होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह नामुकम्मल है बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, और दोनों कलमे नाकिस हैं बगैर अली वलीउल्लाह के। इसलिए के सामने की बात है, अल्लाह ने कहा 2 गवाह चाहिए, उसने अपनी तौहीद पे भी 2 गवाह रखे, मूसा और हारून, मूसा और हारून। तो अब 3 कलमों का फायदा देख लो क्या है। तौहीद के 2 गवाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह के 2 गवाह अल्लाह और अली, अली के 2 गवाह अल्लाह और मोहम्मद।
रावी ने कहा, हुसैन से कहा, बड़े बेटे का नाम भी अली रखा और दूसरे बेटे का नाम भी अली रखा और तीसरे बेटे का नाम भी, का कयामत तक अल्लाह बेटे दे सबका नाम अली रखूंगा, सबका नाम अली रखूंगा। मुझे अली नाम पसंद है। तो चौथे इमाम भी अली इब्नुल हुसैन, अली अकबर भी अली, अली असगर भी अली। लेकिन एक ही सिफत नहीं मिली कि अली का नाम मिला, बल्कि मैं बारहा पढ़ रहा हूं 30-40 बरस से मुसलसल ये बात कि अली अकबर को हुस्न हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, सरकार का हुस्न अली अकबर को मिला। सरकार ने कहा, मैंने अपना हुस्न तुम्हें दिया, करबला में तुम मेरे नुमाइंदे हो। अली ने अपना नाम दिया, हसन ने अपना खुल्क दिया। बड़े आला अखलाक के मालिक थे अली अकबर। हुसैन ने अपना सब्र दिया। तो पंजतन में अब एक बीबी ही तो रह गई। सबने तो अली अकबर को तोहफे दे दिए, तो बीबी ने कहा, अली अकबर अब क्या बचा जो मैं तुमको दूं? मेरी उम्र 18 बरस की थी जब मैं जमाने से गई, लो मैं अपनी उम्र तुम्हें देती। शहजादी भी 18 बरस में शहादत पा गई। 18 बरस में दादी की तरह, बस अभी तो जवान हुए थे, अभी तो माँ के अरमान भी नहीं निकले थे, अभी तो फुफियों के अरमान थे, बहनों के अरमान थे कि दूल्हा बनेंगे तो बहनें बाबा से नेग मांगेंगी और सर पे आंचल डालेंगी। फुफियाँ सेहरा देखना चाहती थीं। निस्बत आई थी, हलब के बादशाह ने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था, वो गुलदस्ते लेकर आए थे मदीने में। बीबी ने कहा, फिज़ा ये कैसा बाहर शोर है मुबारकबाद का हलब से आपके राज दुलारे अली अकबर का रिश्ता आया है। बादशाह हलब चाहता है मेरी इकलौती बेटी से अली अकबर की शादी हो। फिज़ा जाके कह दे भाई से कि रिश्ते को कबूल कर लें, हमारा अरमान है कि अली अकबर का ब्याह हो। खुद तो न कह सके, फिज़ा से कहा, जाओ कह दो सबको 2-2 गज जमीन करबला में मिलेगी। विरासत में अली अकबर भी उतनी ही जमीन पाएंगे। जो हम जानते हैं वो कोई नहीं जानता। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। रिश्ते वाले वापस चले गए, इसलिए कि करबला का सफर हो गया। मुसाफिर आगे बढ़ते जाते थे। जिलहज में हज को उम्रे से बदल के निकल चुके थे। 8 जिलहज को मंजिलों पे मंजिलें आ रही थीं। जुबाला की मंजिल आ गई। रावी कहता है, हुसैन घोड़े पे बैठे बैठे नींद में चले गए। थोड़ा सा आराम किया, लेकिन एक बार आंखें खोल कर तकबीर बुलंद की, फिर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर का घोड़ा चूंकि साथ साथ हुसैन के रहता था, इसलिए आगे बढ़कर कहा, बाबा ये कलमा कहना खुशनूद इलाही है, मगर इस वक्त आपने ये कलमा क्यों कहा? हसरत भरा कलमा। काली अकबर जरा सी आंख लगी थी, मैं ख्वाब में था। मैंने ख्वाब देखा कि मनादी निदा कर रहा है, पुकार रहा है सहरा में कि ये काफिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौत इसके ताक़ुब में है, मौत इसके पीछे पीछे आ रही है। मेरी आंख खुल गई तो बेख्तियार अली अकबर ने कहा, बाबा क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? का बेशक अली अकबर, क्यों नहीं, हम हक पर हैं, तुम हक पर हो। तो कहा, बाबा जब हम हक पर हैं
तो फिर क्या परवाह, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। ये अली ने कहा था, आज अली के पोते ने कहा, जब हम हक पे हैं मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। शाम को एक टेलीफोन बच्ची ने किया अज़ादारों में से, बस छोटी सी इसकी फरमाइश थी, जरा तफसील से मसाइब अली अकबर के पढ़ दीजिए। बीबी क्या पढ़ूं और क्या सुनाऊं, इसलिए कि उनका तो नाम ही मसाइब है, नजरों में सब रहता है, अदा होना बहुत मुश्किल। कहो तो पैदाइश से पढ़ूं, कहो तो बचपन पढ़ूं, कहो तो झूला पढ़ूं, कहो तो रात को मां के पहलू में सो जाना पढ़ूं। बड़े अरमानों से ज़ैनब के सीने पे सो जाते, ज़ैनब के सीने पे खेलते थे जब 1.5-2 साल के थे। कभी ज़ैनब के गले में बाहें डाल दी, कभी ज़ैनब के गले पे गला रख दिया। और फूफी भी क्या प्यार करती थी, भतीजे की नाज बरदारियां। लेकिन जब सो जाते अली अकबर तो हजरत ज़ैनब को यह ख्याल था कि इतनी देर माँ से जुदा रहे हैं, चुपके से जाती उम्मे लैला के पहलू में लिटा देती। उम्मे लैला बयान करती हैं, परेशान हैं और कहती हैं, मेरे वाली, मेरे सरताज, मेरे आका इमाम हुसैन से फरमाती, अली अकबर रात को मेरे पहलू में सोते हैं, अंधेरा होता है, आधी रात को एक साया आता है और वो अली अकबर पे झुक जाता है। आका को समझ में नहीं आता, कौम में लैला किसी को बताना नहीं, जब अली अकबर तुम्हारे पास सो जाते हैं तो मैं बाहर से अली अकबर को देखने आता हूं, मैं अली अकबर पे झुक जाता हूं, ये देखने के लिए प्यासे तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आंख खुले और पानी मांगे, मैं देखने आता हूं मेरा लाल प्यासा तो नहीं है, मेरा लाल प्यासा तो नहीं। जवानी पढ़ूं, बचपन सुन लिया, बचपना सुन लिया, अब जवानी पढ़ूं। अरे जवानी जो अली अकबर की आई तो हुसैन ने कहा, अब्बास अली अकबर के चेहरे पे नकाब डाल दो। अरबी नकाब अमामे का जो शमला होता था उसको घुमा के ऐसे लाते थे, इसको नकाब कहते थे। आधा चेहरा अमामे के शमले से छुपा लिया जाए, इसे नकाब कहते थे। ये अब्बास, अली अकबर की जवानी तुमने देखी, नाना की शबी हैं, अभी तो 18वां साल शुरू हुआ है, ऐसा ना हो किसी की नजर लग जाए, इसलिए ख्याल रखना जब अली अकबर बाहर निकले। तो उस दिन से जहां अली अकबर ने बाहर इरादा किया, अब्बास का घोड़ा तैयार रहता और अली अकबर के घोड़े के साथ साथ अब्बास का घोड़ा चलता। बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि अब्बास शबीह अली थे, अली अकबर शबीह मोहम्मद थे। जैसे साए की तरह अली ने मोहम्मद की हिफाजत की थी, उस तरह अब्बास ने अली अकबर की हिफाजत की। और 2 जवान, अब्बास भी जवान। और रवायत ये लिखी है कि जब दोनों घोड़ों पर मदीने के बाजार से गुजरते तो दुकानदार अगर हाथ में तराजू होता और सामान तौल रहे होते तो हाथ कांपते थे, तराजू गिर जाता था और दुकानदार ठिठक कर सिर्फ अली अकबर और अब्बास को देखने लगते थे। और जब तक उनकी पुष्ट नजर आती घोड़ों की, उस वक्त तक जाते हुए देखते रहते
और फिर उसके बाद सारे दुकानदार जमा होते और आपस में कहते थे हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं, इन दो जवानों की वजह से हमें मोहम्मद की ज़ियारत भी होती है और अली की। ये मदीना है, अभी करबला नहीं है, कूफा नहीं है। यहाँ हुसैन का बचपन गुजरा है, यहाँ हुसैन के बच्चों का बचपन गुजरा है। सबको पता है कि नबी की निगाह में अहले बैत का क्या मर्तबा है, एहतराम करने वाले हैं। ये जवानी आई है, जिम्मेदारी सुनोगे जवान अली अकबर की। जवान हुए तो एक तनूर अपने हिस्से का लगाया और उसमें दिन भर रोटियां पकती थीं और जो भी साइल मुसाफिर आता था हुक्म था उसको अली अकबर के दरवाजे पे लाओ। ठंडा पानी सबसे पहली सबील मदीने में अली अकबर ने प्यासों के लिए लगाई, तो आज अली अकबर के लिए जगह जगह दुनिया के हर मुल्क हर शहर में सबीलें लगी हुई हैं। लफ्ज़ सबील पानी के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है। कुरान में लफ्ज़ आया है सबील के मानी रास्ता, सबील के मानी रास्ता, लेकिन ये पानी रख कर इसका नाम सबील क्यों हुआ? इसलिए कि जब अली अकबर लड़ते हुए वापस आए तो कहा बाबा एक जामे आपकी सबील हो सकती है, तो शहजादे एक जामे आब आपने मांगा था, सबील पे लाखों कटोरे रखे हुए। ये पानी आप पर फिदा है, आपके नाम पर प्यासों को पिलाया जा रहा है। अभी आप मातम करेंगे, शहजादे का ताबूत आएगा। चूंकि फूफी को अरमान था दूल्हा बनाने का, इसलिए शहाना रंग सुर्ख है। सुर्ख रंग को शहाना रंग कहते हैं, दूल्हा का रंग कहते हैं। ताबूत अली अकबर का इसी तरह आएगा जैसे आपको लगेगा किसी दूल्हा का जनाजा आ रहा। सेहरा भी बंधा है, अमामा भी रखा है। तुम जियो सलामत रहो। हमारे वो बच्चे अल्लाह उन्हें नजर बस से बचाए जिनका 18वां बरस है। आगे बढ़ के खूब मातम करना, हाय अली अकबरम, वाय अली अकबरम। जिल्ले रजा लोहा पढ़ेंगे, नकी साहब फिर पढ़ेंगे, मातम करना। शहजादे का पुरसा उस मजलूमा माँ को देना कि इमाम जमाना ने ज़ियारत में मखसूस सलाम किया है, अली अकबर की माँ पे सलाम, और फिर कहा मेरे माँ बाप अली अकबर की माँ पे कुर्बान, हाय उम्मे लैला। क्या साबरा बीबी है। माओ के लालों को अल्लाह सलामत रखे, हर माँ का लाल परवान चढ़े, दूल्हा बने, कामयाब जिंदगी गुजारे। उम्मे लैला को क्या क्या अरमान होंगे, मगर सारे अरमान मैं कैसे पढ़ूं। अली अकबर कहते थे हुसैन से, बाबा अगर आज मैं मैदान में न गया तो बुजुर्गों का नाम मेरे जरिए से तारीख में लिख जाएगा कि बूढ़ा बाप कत्ल हो गया, जवान बेटा बैठा रहा। किस किस तरह अली अकबर ने इजाजत मांगी, और हुसैन कहते थे अली अकबर तुम मेरे नाना की शबी हो, जब मैं नाना की ज़ियारत करना चाहता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। तो अली अकबर कहते थे बाबा बाबा मेरी जंग नहीं देखेंगे। आप कहा करते थे अली अकबर तुम बहुत बहादुर हो, आज मैं अपनी तलवार चलाने का हुनर आपको दिखाना चाहता हूं। क्या क्या मिन्नत और समाजत अली अकबर ने की, तो हुसैन खामोश हो गए। बस इतना कहा, ए अली अकबर मैं अगर इजाजत दे भी दूं मरने की, ये बताओ वो माँ जो अरमान भरी खैमे में बैठी है, क्या वो इजाजत दे देगी? और हे अली अकबर 18 बरस जैनब ने
किस किस जतन से तुम्हें पाला है, क्या क्या रियाजतें की हैं, उनके भी तो अरमान है। ये बताओ फूफी मरने के लिए जाने देगी? तो अली अकबर भी चुप हो गए और बेख्तियार का अच्छा बाबा ऐसा कीजिए, मुझे पता है फूफी अम्मा इजाजत नहीं देंगी, आप साथ चलिए, फूफी अम्मा से इजाजत दिला दीजिए। खूब अली अकबर, तुमने मुझे इम्तिहान में डाल दिया, चलो मैं इजाजत दिला दूंगा। अली अकबर का हाथ थामे हुए पर्दा उलटकर जैसे ही इस्मतगाह खैमे में दाखिल हुए, जैनब ने बाप और बेटे को आते देखा, वहीं से पुकार कर कहा, अली अकबर मैं तुम्हारा इरादा समझ गई, बाबा को लेकर आए हो भाई, बहुत तसल्ली से सुनते जाओ और गिरिया करते जाओ। मैं एक मंजिल पर आकर जब ताबूत आएगा तकरीर को ख़त्म करूँगा, बस गिरिया करते जाओ और सुनते जाओ, जितनी हिम्मत है मैं पढ़ता जाता हूँ। एक बार हुसैन करीब आए और कहा, ज़ैनब ये बताओ, बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे सामने पली हो, मेरे घर में बाबा तुम्हारा बड़ा ख्याल रखते थे, हम दोनों भाइयों ने भी तुम्हारी अजमत का ख्याल रखा, बस ज़ैनब आज एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी तुमने कुछ कहा, जब भी तुमने कुछ मांगा, हुसैन ने वो अता किया, तुम्हारी बात को कामिल किया। कहा भैया आपने कभी मेरी बात को टाला नहीं। बेख्तियार हुसैन ने कहा, ज़ैनब ये बताओ, कभी मैंने तुमसे कुछ मांगा, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरत बयान की? कहा भैया हसरत रह गई कि मेरा भाई मुझसे अपनी ज़रूरत बयान करे। कहा ज़ैनब आज मांगने आया हूं, टालोगी तो नहीं? ज़ैनब चुप हो गई। बेख्तियार कहा, अली अकबर को मरने की इजाजत दे दो, अली अकबर को मरने की इजाजत दे दो। बेख्तियार अली अकबर की बलाएं ली, का मेरे लाल फूफी तुझ पे कुर्बान, नाना के दीन पर दीन पर दीन पर वक्त पड़ा है, जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज, मेरा भाई कहता है खुदा हाफिज। ज़ैनब ने तो कहा खुदा हाफिज, लेकिन दरवाजे तक आते आते बहनें लिपट गईं। अब बहनों से दामन कैसे छुड़ाएं? सकीना इधर दामन पकड़े, कुबरा उधर दामन पकड़े। हसरत से बहनों का चेहरा देख रहे थे। ज़ैनब ने आगे बढ़कर सकीना को गोद में ले लिया, का देर न करो, जाओ अली अकबर। खैमे का पर्दा उलटकर अली अकबर बाहर आए, हुसैन भी साथ आए, सुनते जाओ। कहा हुसैन से, बाबा फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी, मुश्किल मंजिल थी मेरे लिए, अब इजाजत दीजिए। कारे वो माँ उम्मे लैला जो खैमे में बैठी है, जब तक वो इजाजत ना देगी मैं जाने नहीं दूंगा। अली अकबर ने कहा, चलिए बाबा, चलिए बाबा, आप इजाजत दिलाइए माँ से। कहा अली अकबर सुनो, जिस गोद में मैं पला उसमें ज़ैनब पली, मैं ज़ैनब का मिजाज जानता हूँ। मैंने ज़ैनब से कहा इजाजत मिल गई, उम्मे लैला गैर घराने की बेटी है, भला मैं उससे कैसे कहूं कि बेटे को मरने जाने दो? कोई माँ से कहता है कि बेटा मरने जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अली अकबर वो मेरा इम्तिहान था, ये तुम्हारा इम्तिहान है, मैं भी तो देखूं कि माँ से कैसे इजाजत लेते हो। सर को झुकाए खामोश माँ के खैमे का पर्दा उठाया। अब जो अंदर दाखिल हुए, देखना भाई, तो देखा माँ जमीन पर जानू झुकाए जमीन पे बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंख में आंसू और पेशानी
घुटने पे रखी, जाते ही अपना सर माँ के पैरों पे रखा। अली अकबर ने अपने को गिरा दिया। माँ ने देखा, बेटे की खुशबू पाई तो उम्मे लैला ने अली अकबर का सर उठाकर सीने से लगाया और कहा, अली अकबर कल के गए, आज खैमे में आए, रात भर ना आए, मैं इंतजार करती रही। आज पूरा दिन आशूर का गुजर गया, मैं चेहरा ना देख सकी, इन जुल्फों की खुशबू ना सूंघ सकी। अब आए हो अली अकबर, बताओ तो सही बेटा, ये जलती दोपहर में क्यों आए हो? क्या बात है? क्यों आंख में आंसू क्यों हैं? ये सर को कदमों पे क्यों रखा है? कहा, अम्मा एक बात पूछने आया हूँ। मैं वो बात सिर्फ आपसे पूछ सकता हूँ। कहा, पूछो मेरे लाल, माँ से क्या पूछना चाहते हो? कहा, मादरे गिरामी, कयामत के दिन पुकार होगी अंबिया के दरमियान, फरिश्तों के दरमियान कि फातिमा जहरा की सवारी आ रही है। ऐसे में मेरी दादी फातिमा जहरा की सवारी आएगी, सबसे पहले करबला की बीबियां जहरा का इस्तकबाल करेंगी और एक एक बीबी बढ़कर फातिमा जहरा से कहेगी, आपको मालूम है करबला में हमने आपके बेटे हुसैन पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। ए अम्मा, मेरी फूफी कहेंगी मैंने ओनो मोहम्मद को कुर्बान किया। उम्मे फरवा कहेंगी मैंने कासिम को कुर्बान किया। रुकैया कहेंगी मैंने अपने बेटों। ए अम्मा, ये तो बताइए आप मेरी दादी से क्या कहेंगी? जब दादी पूछेंगी तो आप क्या कहेंगी? का बेटा, तेरी माँ सबसे पहले आगे बढ़कर कहेगी 18 बरस के लाल को आपके लाल पे कुर्बान किया है। सलामत रहो। खूब मातम है, खूब गिरिया है। 7 मिनट और पढ़ूंगा, 5 और 2 7 मिनट। 7 मिनट के बाद ताबूत आएगा, बस इससे ज्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं है। माँ ने कहा, जाओ खुदा हाफिज, बलाएं ली और कहा खुदा हाफिज, और दरे खैमा से लग के खड़ी हो गई। अली अकबर बाहर आए, चेहरे पे सुर्खी थी। हुसैन ने चेहरा देखा, कहा बहुत खुश हो? कहा 2 मरहले तय हो गए। तो फिर अम्मा से भी रुखसत मिल गई, अम्मा से भी रुखसत मिल गई। बाबा अब जाऊं? औकात घोड़ा तैयार है। कहा वाह अली अकबर, इंसाफ नहीं किया। फूफी ने रुखसत किया, माँ ने रुखसत किया, अरे बूढ़े बाप ने कहा रुखसत किया। ठहरो अली अकबर, ठहरो अली अकबर। अली अकबर का हाथ पकड़ा, एक खाली खैमे में आए, अपने हाथ से एक संदूक खोला। अब कल की तकरीर का जुमला याद है, रसूल अल्लाह ने एक अमामा बांधा था जो कपासी रंग का था, उसका नाम सहाब था। मेराज के बाद वो अमामा किसी ने नहीं पहना, वो हुसैन के पास रखा रहा। एक बार मेराज का अमामा निकाला। अली अकबर, पता है क्यों रखा था? ये तय करके रखा था जिस दिन तुम्हें दूल्हा बनाएंगे उस दिन पहनाएंगे। आओ अली अकबर। सर पे अमामा रखा, शमले कांधों पे लटकाए। उसके बाद का पीछे हटो, चंद कदम पीछे हटे, का चंद कदम आगे आओ। का यही रफ्तार, इसी तरह मेरे नाना मेराज में ये अमामा पहने हुए गए थे, मैंने तुम्हें दूल्हा बना दिया। आओ हुसैन के गले से लग जा, आखिरी बात। अली अकबर हुसैन के सीने से लिपट गए। हुसैन हाथ थामे हुए बाहर लाए। उकाब आया। एक बार आपको पता है, जब घोड़े पर किसी को सवार किया जाता है तो रकाब जहां पैर रखा जाता है उसको पकड़ा जाता है, रकाब को, और फिर बाजू पकड़ के सवार को सवार किया जाता है। एक बार हुसैन ने रकाब को थामा और कहा अली अकबर मैं तुम्हें सवार करूं। अली अकबर पीछे हटे। कहा बाबा, जहां आपका हाथ है वहां पैर कैसे रख सकता हूं? हाथ हटाइए, मैं खुद सवार हो जाऊंगा। का इंसाफ नहीं किया। अरे ये पैर बचपन में मेरे कांधे पे रहते थे, मेरे सीने पे रहते थे।
आज बाबा तुम्हें सवार करेगा। मैं कहूंगा हुसैन अली अकबर को आप सवार कर, आपको कौन सवार करेगा? ये तो आखिरी मुजाहिद जा रहा है, अली अकबर के बाद तो आपका कोई सहारा भी नहीं है। अली अकबर को घोड़े पे बिठाया और उसके बाद आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाकर कहा, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिमा व आला इमराना अलल आलमीन। आलमीन परवरदिगार आलमीन में चुना हुआ जा रहा है। अली अकबर आलमीन के हैं, सिर्फ अरब के नहीं है। तो अली भी आलमीन के हैं, सरकार भी आलमीन के हैं। हमने चुन लिया आलमीन में। एक बार चले अली अकबर। परवरदिगार, जब मैं ज़ियारत करना चाहता था तो मैं तेरे नबी की शबी को देखता था और अली अकबर को देख लेता था। नाना की ज़ियारत हो जाती थी। अब उसको भेज रहा हूँ जो रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में, खल्क में, खुल्क में तेरे नबी से मुशाबे है। अब वो जा रहा है तेरी राह में। और उसके बाद एक बार उधर रुख किया और रुक करके कहा, जो अली अकबर को कत्ल करे परवरदिगार उसके कभी औलाद ना हो। अरे जिसने मेरी नस्ल को कता किया, ये सब फरमान करके उमर साद को मुखातिब करके कि तू जिम्मेदार है मेरी नस्ल को मुनक़ता करने वाला। अली अकबर को रुखसत किया, घोड़ा चला, लजाम को खींचा। कुछ दूर चले थे कि कान में आवाज आई, ठहरो, जल्दी ना करो अली अकबर। अब जो मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रखे तेज कदम के साथ घोड़े के पीछे पीछे आता है। कुरान में यह है कि जिस जानवर की कुर्बानी पेश करो, कुर्बानी आगे हो, कुर्बानी देने वाला पीछे हो। हुसैन ने इब्राहिम और इस्माइल की शबी बनाई थी। इस्माइल आगे चल रहे थे, इब्राहिम पीछे चल रहे थे। ये ज़िब्ह अजीम है। आखिरी कुर्बानी हुसैन की पेश हो रही है। अली असगर से पहले एक जवान की कुर्बानी पेश होने जा रही है जो मिस्ले इस्माइल है। हुसैन इस वक्त इब्राहिम है और कुर्बानी आगे है। हुसैन दौड़ते हुए कुर्बानी के पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये कहते जाते हैं, जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे अली अकबर मुड़ मुड़ कर चेहरा दिखाते रहना, मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहना। देखा बाबा पीछे पीछे आ रहा है, घोड़े को कावा दिया, वापस आए और हुसैन के करीब आकर घोड़े से कूद पड़े और बिल्कुल हुसैन के करीब आ गए, बिल्कुल हुसैन के करीब आ गए और पहलू में आ गए और छुपकर गोशे हुमायूं ने इमामत में कोई बात कही। ये पूरा मंजर खैमे से हजरत ज़ैनब पर्दे से लगी देख रही थी। जैसे ही अली अकबर ने छुपकर कोई बात कही, हुसैन रोने लगे। अली अकबर घोड़े पे बैठे और चले गए। हुसैन रोते हुए दरे खैमा तक आए। ज़ैनब ने मंजर देखा तो पुकार करता, भैया मेरे लाल ने जाते वक्त क्या कहा, जिसे सुनकर आप जैसा साबिर रोने लगा। कहा, ज़ैनब जो कुछ अली अकबर ने कहा है वो तुम सुन नहीं सकती हो। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, भैया आपको मेरे हक की कसम बता दीजिए। जब ज़ैनब ने कसम दी तो हुसैन ने कहा, अच्छा कलेजा थाम कर सुनो ज़ैनब, दुनिया का दस्तूर है कि जब बूढ़ा बाप मरने लगता है तो जवान बेटे को वसीयत करता है। करबला की रस्म बदल गई है। यहाँ ये रस्म हो गई कि जवान बेटे ने मरने से पहले बूढ़े बाप को वसीयत की है। मेरे कान में दो बातें कह के चला गया। एक बात तो ये कही कि मेरा कद बहुत लंबा है, ए बाबा जब मैं घोड़े से गिरूं तो मेरा लाशा ना उठाइएगा, आप अकेले हैं, आपसे अकेले लाशा कैसे। और दूसरी बात ये कहता था, ए बाबा मेरी माँ गैर घराने की है, कहीं ऐसा ना हो
कि उसके सर की चादर छिन जाए। अली अकबर जरा आओ। असर के बाद क्या हुआ? बीबियों की चादर और बीबियां पुकार अली अकबर, आओ अली अकबर। हुसैन बानों का ये नौगा था, बानों का ये नौगा था, अकबर जो मेरा होता। ज़ियारत करो ताबूत की, मातम करो। बानों का ये नौगा था, अकबर जो मेरा होता। बानों का ये नौगा था, अकबर जो मेरा होता। और लुटती ना मेरी दुनिया, अकबर जो मेरा होता। बानों का ये नौगा था, अकबर जो मेरा होता। माता या उसे, 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 या उसे। अरे थी किसकी मजालात जो खेमे जला देता, और पाँव में आबिद के जंजीर पहना देता। क्या उसका गला बंधता, अकबर जो मेरा हो। या उसे, या उसे, या उसे, या उसे, या उसे, या उसे। अरे खते फातिमा सुगरा का आया है मदीने से। खते फातिमा सुगरा का आया है मदीने से। अरे बीमार बहन को क्यों तुम लेने नहीं आए? अरे वादा ये वफा करता, अकबर जो मेरा हो। या से, या से, या से। अरे जख्मी है, जख्मी है बदन ऐसा, दिलों की अजियत से। हंस हंस के लईनों ने छीनी है रेदा सर से। अरे रह जाता मेरा पर्दा, अकबर जो मेरा।
यासर, यासर। अरे पामार हुआ रे में लाशा शहवाला का, पामार हुआ रे में लाशा शहवाला का, बेगोरो कफन अब तक रन में है पड़ा लाशा, अरे सामाने कफन करता। यासर, यासर। अकबर अली अकबर, अकबर अली अकबर, अकबर अली अकबर, अकबर अली अकबर, अकबर अली अकबर। तमाम मोमिनीन शहजादे अली अकबर को पुरसा दें। अकबर अली अकबर, अकबर सीने पे हाथ मार के अकबर अली अकबर, अकबर अली अकबर, अकबर अली अकबर।